गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक वही अपना ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, जो अपनी लास्ट 3-4 वीडियो से अपनी चल रही है। ठीक है ना। तो अब लास्ट वीडियो में अपन ने क्या है कि इसके बारे में जो बात की थी, इनकी कंसंट्रेशन पर बात बताई थी। और दूसरी बात क्या थी अपनी कि इनका एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि इनके अम्ल और क्षार वियोजन स्थिरांक पर अपने बात की थी। ठीक है, तो इसमें अपने दूसरी बात क्या थी कि भाई इनकी जो एलिफेटिक एमीन और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि एसिड बेस और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स है, तो उनकी जो रेट यानी कि रेंज थी, यानी कि परास थी, वो अपने बात की थी। अब यहाँ पर आगे जो बात होती है कि अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि यदि क्या हो कि भाई एमिनो जो एसिड्स हैं, उनमें क्या है कि भाई दो अम्लीय समूह हैं यहाँ पर। कि भाई एक तो क्या है कि इनमें जो अमोनियम आयन है, और दूसरा क्या है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब क्या होता है कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें क्या है कि भाई दोनों के बीच, यानी कि जो अमोनियम आयन है NH3+ और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके बीच बिटवीन क्या हो जाए कि प्रतिद्वंदिता, यानी कि कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉन्टेस्ट। ठीक है ना, तो यानी एक तरह से प्रतियोगिता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भी प्रोटॉन देने वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ना कि कौन सा अमोनियम आयन होगा। क्यों होगा ऐसा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों होता है, अमोनियम आयन क्यों नहीं होगा? तो उसका रीजन क्या है कि जो इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर देन अमोनियम आयन। ठीक है ना, यानी कि इनका वियोजन स्थिरांक, जो अम्ल वियोजन स्थिरांक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम आयन से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस रीजन से क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देने का काम करेगा, ना कि NH3 करेगा। ठीक है ना, अमोनियम आयन करेगा। इसी तरह से दूसरी बात करें अपन कि यदि क्या है कि भाई इसमें दोनों क्षारीय समूह हैं, यानी कि NH2 भी है और कार्बोक्सिलेट आयन भी है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई इनके बिटवीन भी क्या हो कि एक प्रतिद्वंदिता हो जाए, यानी कि कॉन्टेस्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई प्रोटॉन कौन देगा, सॉरी प्रोटॉन ग्रहण कौन करेगा? तो प्रोटॉन कौन ग्रहण करेगा यहाँ पर, एमीन ग्रुप ग्रहण करेगा, ना कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन ग्रहण करेगा। उसका रीजन क्या है कि इनका जो क्षारीय कॉन्स्ट सॉरी क्षारीय डिसोसिएंट जो वैल्यू है, यानी कि जो बेस कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वैल्यू है, वो क्या होती है कि एमीन ग्रुप की इसे कार्बोक्सिलेट आयन से अधिक होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि भाई इन दोनों बातों से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि इस द्विध्रुवीय आयन, यानी कि जो डायपोलर आयंस है, इनको क्या है कि हम क्या कहते हैं, एम्फोलाइट्स। ठीक है, यानी कि उभयधर्मी। ठीक है ना, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, उभयधर्मी आयन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों तरह के व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कि कहीं पर ये प्रोटॉन ले रहा है तो कहीं पर वही ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे भी रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि बात क्या आती है कि यदि एमिनो अम्ल के विलयन में, अब एक कंडीशन आगे नेक्स्ट क्या होती है कि यदि अपन क्या करते हैं कि जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा, यानी कि एक लेस अमाउंट में अपन क्या करते हैं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, यानी कि अपन ये कहें कि इसको बेसिक करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो डाइपोलर आयन है, यानी कि जो अपने अमोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो ऋणायन है यहाँ पर, वो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि एमीन ग्रुप में चेंज हो जाए। कार्बोक्सिलेट आयन पर तो कोई, क्योंकि यहाँ पर बेस है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई ये क्या करेगा, प्रोटॉन देने का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कि एक वीक बेस और साथ में क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, वाटर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से दूसरी बात क्या आती है कि यदि अपन इसमें क्या करते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में अपन क्या मिला देते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करते हैं, यानी कि इसके मीडियम को क्या करते हैं, एसिडिक करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एक वीक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, और साथ में क्या होगा, वाटर फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा, वाटर यहाँ पर साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। तो इस पर देखिए स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले मैं इसको राइट करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बात थी अपनी नेक्स्ट कि एमिनो एसिड में दो एसिडिक ग्रुप हैं, टू एसिडिक ग्रुप्स हैं। कौन कौन सा है, एक तो अमोनियम आयन प्लस सॉरी, और दूसरा कौन सा है, वह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब क्या हो कि यदि इन दोनों के मध्य किसी कंडीशंस में क्या हो जाए, प्रतिद्वंदिता, कॉन्टेस्ट, ठीक है ना, हो तो H प्लस यानी कि प्रोटॉन देने वाला समूह देने वाला ग्रुप COOH होगा, ठीक है, न कि NH3 यानी कि अमोनियम आयन, क्योंकि क्या होता है, COOH ग्रुप का डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। यानी कि कंडीशन क्या है, Ka कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका है, अमोनियम आयन, ठीक है ना। ये कंडीशन रहेगी यहाँ पर। इस रीजन से क्या है कि ये ग्रुप क्या करता है, प्रोटॉन देने का काम करता है। इसी तरह से क्या है, इसी प्रकार एमिनो एसिड में टू बेसिक ग्रुप दो क्षारीय ग्रुप, बेसिक ग्रुप कौन कौन सा है, NH2
व कार्बोक्सिलेट है। यदि इन दोनों में, बोथ में, इन दोनों में कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतिद्वंद्विता हो तो प्रोटॉन NH2 ग्रुप द्वारा एक्सेप्ट ग्रहण, ठीक है ना, एक्सेप्ट या ग्रहण किया जाता है, क्योंकि NH2 ग्रुप का डिसोसिएशन बेस क्षार वियोजन स्थिरांक, ठीक है ना, क्षार वियोजन स्थिरांक यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, अधिक होता है। किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, यहाँ पर दोनों की ही बात हो रही है, कभी आप कहीं और दिमाग लगाएं, ठीक है ना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर देन कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका ग्रेटर देन, तो इस कंडीशन के रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि जो बेसिक बिहेव करेगा वो कौन करेगा, एमीन ग्रुप, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रोटॉन जो ग्रहण करेगा वो एमीन ग्रुप करेगा, ठीक है ना। अतः इस डाइपोलर आयन को क्या कहते हैं, एम्फोलाइट, जो ट्राइन का नाम भी बोला था ना अपन ने, तो ये यहाँ पर है, एम्फोलाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एम्फोलाइट भी कहते हैं क्योंकि यह एसिड तथा बेस दोनों के साथ क्रिया करता है, यानी कि रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है ना भाई। एम्फोलाइट यानी कि उभयधर्मी, उसी को कहते हैं भाई जो डबल तरह का बिहेव शो करे, ठीक है ना। अब बात होती है यदि एमिनो एसिड के सॉल्यूशन विलयन को बेसिक क्षारीय, ठीक है, किया जाए, यानी कि इसमें थोड़ा सा क्षार मिला दे तो क्या हो जाएगा, बेसिक, ठीक है ना, किया जाए, अर्थात इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस
मिक्स किया जाए, मिलाया जाए, तो क्या होगा? तो डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन एक ऋण आयन नेगेटिव, ठीक है, में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि विचार में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन आयन अमोनियम आयन से अमोनियम आयन से एक प्रोटॉन हटाकर क्या करता है? संयुग्मित यानी कॉन्जुगेटेड संयुग्मित बेस क्षार एमीन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब कि भाई अपनी ये जो अमोनियम आयन है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि आपके पास क्या है? एमिनो एसिड का अमोनियम साल्ट अपन ने अमोनियम यहाँ पर ये है, प्लस इसमें बेस मिक्स किया यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ से क्या होगा कि ये प्रोटॉन डोनर का काम कौन करेगा? यहाँ पर ये करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? H2N CHR और कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना, प्लस H2O, यानी कि 2 आयन वाला था, अब किस में हो गया? एक ऋणावेशित में ये चेंज हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब इससे क्या फॉर्म हो गया आपके पास? वीक बेस और वीक एसिड। वाटर दोनों तरह का बिहेव करता है, तो यहाँ पर किस तरह करेगा? ये वीक एसिड तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसी तरह से अपन दूसरा सिस्टम करेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या है कि थोड़ा सा एसिड डालें, यानी कि इसके मीडियम को क्या है? एसिडिक करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।